जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आज मैं आई हूँ आप सब से बात करने के लिए आपके और मेरे पर्स के बारे में। क्या बताने आई हूँ आज मैं बात करूँगी आपके वॉलेट के बारे में। आज मैं बात करूँगी आपके पर्स के बारे में, क्योंकि ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर रखा है ना, उसके बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। तो आज मैं आपको 8 वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने आई हूँ जो आपके पर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं क्या है वो बातें। सबसे पहली चीज़, आप अपने पर्स में कभी भी पुराने बिल्स को बिल्कुल भी नहीं रखें, क्योंकि जो पुराना बिल आप रखते हैं वो एनर्जी देता है डेब्ट की, कर्जे की। चाहे भले ही आपने वो क्लियर कर दिया है, बट स्टिल यू हैव केप्ट इनसाइड योर वॉलेट। इट मीन्स वो बिलिंग अमाउंट अभी भी आपके ऊपर है। तो कभी भी पुराने बिल आप अपने वॉलेट में ना रखें। इसके अलावा मेडिकल्स बिल, स्पेशली आप अगर कभी दवाई लेने जाते हैं तो अक्सर होता है हम जिस पे डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी होती है वो स्लिप या वो पेपर और उसके साथ में बिल, वो फोल्ड करके हम अपने वॉलेट में ही रख लेते हैं या हम अपने पर्स में रख देते हैं। तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप दवाई लेकर आ जाते हैं तो वो बिल और वो जो पेपर होता है उसको निकाल कर आप कहीं और रख दीजिए, लेकिन अपने पर्स में, अपने वॉलेट में मत रखिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको नहीं रखनी चाहिए वो है ऐसे लोगों की फ़ोटो जो अब आपके साथ इस दुनिया में नहीं है। डेड पीपल की फ़ोटो रखने से आप उसी एनर्जी को अपनी तरफ बढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखिए, पर्स का काम क्या है? पर्स का काम है कि इसमें जो चीज़ हमने रखी है वी वांट टू मल्टीप्लाई दैट। तो जब हम पर्स में रखी हुई चीज़ों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, हम इसमें ग्रोथ चाहते हैं। पैसे किसको बुरे लगते हैं, है ना? आज 500 का नोट रखा है तो चाहते हैं कि काश ऐसा हो जाए, अपने आप ही 1000 हो जाए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। बट हाँ, हम पैसे इसलिए रखते हैं बिकॉज इस एनर्जी को हम डबल करना चाहते हैं, एंड नॉट इवन डबल, 10 टाइम्स ज़्यादा करना चाहते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके साथ में चौथी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका वॉलेट या आपका पर्स फटा हुआ नहीं होना चाहिए। हम सोचते हैं चलो पर्स तो बहुत अच्छा ले लिया है, वॉलेट तो अंदर ही रहेगा, कौन देख रहा है, फट गया है या धागे निकल रहे हैं उसके, तो हम सोचते हैं कौन देख रहा है, चलो काम चला लेते हैं, अंदर रख लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उस एनर्जी की जगह है जिसको आप मल्टीप्लिकेशन में ग्रोथ चाहते हैं अपने लिए। आप लक्ष्मी जी को बुलाकर यहाँ पर, ये लक्ष्मी जी का गृह स्थान है आपकी अपनी बॉडी के ऑरा के पास। तो फटा हुआ पर्स कभी भी मत रखिए। पांचवी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप कभी भी अपने पर्स को खाली मत रखिए। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं चलो वॉलेट तो रख लिया हमने, हैंडबैग के अंदर वॉलेट हमने रखा हुआ है, लेकिन वो पैसे जो हमारे हैंडबैग में चेन होती है, साइड में जिप होती है, हम उसमें रख लेते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो वॉलेट को कभी खाली मत रखिए। अगर आपको लगता है कि वॉलेट आप एक्स्ट्रा कैरी करके चल रहे हैं हैंडबैग के अंदर, तो वॉलेट मत रखिए। लेकिन अगर आप वॉलेट लेकर चलते हैं अपने हैंडबैग में तो उसको खाली मत छोड़िए, उसमें आप पैसे ज़रूर रखिए। इनफैक्ट अगर आपके घर में सपोज यू हैव 10 और 20 हैंडबैग्स और 10, 50, whatever quantity you have for wallet or handbag, just make sure that you always keep some little small amount or some big amount in that particular wallet or handbag which is necessary. इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप अपने पर्स में कभी भी टूटी फूटी चीज़ें तो बिल्कुल भी मत रखिए। समटाइम्स इट हैपन्स ना, पेन टूटा हुआ है और रख लिया, या नोटबुक, छोटा सा नोटपैड हम रखते हैं नोट करने के लिए, वो फटा हुआ है, या आधे पेपर्स उसके निकले हुए हैं, हमने वो रख लिया। देखिए, ये दोनों चीज़ें ही बुध का कारक है, और जो आपका हैंडबैग होता है ये शुक्र का कारक होता है। और बुध और शुक्र मिलकर जो योग बनाते हैं वो योग हमारी लक्ष्मी जी को हमारे साथ लॉन्ग टर्म रखने के लिए बहुत अच्छा योग माना जाता है। तो अगर आप फटी हुई चीज़ें, कटी हुई चीज़ें या टूटी फूटी चीज़ें आप
पर्स में रखते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा मेडिसिन्स मत रखिए आप। हाँ, आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं फिर आपको रखना पड़ रहा है, उसके लिए भी आप मेडिसिन्स को पॉली बैग में रखिए। वो पॉली बैग को आप अपने हैंड बैग में रखिए, लेकिन जब आप पर्टिकुलरली उस प्लेस पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद वो मेडिसिन्स आप वहाँ से निकाल कर साइड में कहीं रख दीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप अपना हैंडबैग लेकर कहीं जाते हैं या वॉलेट लेके कहीं जाते हैं तो अक्सर देखा गया है, अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हम बैठ रहे हैं तो जगह नहीं होती है, तो हम अपना हैंडबैग लेकर क्या करते हैं, हम या तो उसको ऐसे साइड में नीचे की तरफ रख देते हैं, राइट। तो ऐसा कभी मत करिए। हैंडबैग या तो आप अपने हाथ में रखिए, अगर आपको लग रहा है इतना स्पेस नहीं है आप उसको कैरी करिए अपने शोल्डर पर, लेकिन कभी भी इसको नीचे मत रखिए क्योंकि ये लक्ष्मी का कारक है। तो ये वो खास बातें थी जो मैं आपसे करना चाहती थी आपके हैंडबैग को लेकर, आपके वॉलेट को लेकर। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है, आपके पास हर लग्जरियस लाइफ का सुख है, आपके और आपके लाइफ पार्टनर के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब आपका शुक्र बहुत अच्छा है, कभी भी किसी को गिफ्ट में वॉलेट या हैंडबैग मत दीजिए। जय माता दी।